नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, ये वीडियो बहुत ही एजुकेशनल होने वाली है बिकॉज आज मैं आपको पेशेंस वर्सेस जो रिवॉर्ड है उसका मैं लाइव एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने 1 महीना पहले अगर आप देखें तो एक वीडियो साझा की थी जहाँ पे मैंने दिवाली को लेके कुछ स्टॉक का नाम आपको बताया था जहाँ आप दिवाली से पहले आराम से बाइंग कर सकते हैं बिकॉज दिवाली का महीना आता है तो बहुत सारे स्टॉक्स में हरियाली आती है बिकॉज उनके सेल्स में अच्छे खासे पिकअप देखने को मिलते हैं। आज ही के दिन रिलैक्सो फुटवेयर्स ने अपना ब्रेकआउट दिया और फिर से फ्रेश हाई लगाया। बात की जाए वोल्टास ने भी अच्छे खासे पैसे बना के दिए। अब दोस्तों वर्लपूल भी चलने को तैयार है, लेकिन उसको छोड़ के मैंने एक दो स्टॉक कवर भी किए थे जो अभी के टाइम में आपको बहुत ही अच्छे भाव पे मिल रहा है। और अगर आपकी जो रैली है रिलैक्सो से मिस हो चुकी है, जो मैं कमेंट में देख रहा था कि सर मैंने एक्शन नहीं लिया, तो आप इस स्टॉक को हल्के बना ले। पूरे साल भर में इस स्टॉक ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, अंडर परफॉर्म करा, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और बिजनेस की बात की जाए तो गैस एक बच्चा भी इस बिजनेस की समझ बता देगा बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है। और मुझे लगता है कि अगर आपसे इस तेजी में बहुत सारे स्टॉक्स मिस हो गए हैं तो CMP में दोस्तों आराम से इसको बाइंग करते चलें। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ऐसे स्टॉक कभी धोखा नहीं देते बिकॉज ग्राउंड पिन के बिजनेस बहुत ही मजबूत है और ये सब एक प्रूवन मल्टीबैगर थे, है और आने वाले कल में रहेंगे। तो जी हाँ, मैं किसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ और इसमें क्या सीख है सब कुछ बताऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। दिवाली आने वाला है, मैं इसमें टाइटन के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही दिवाली आती है वैसे ही दोस्तों हमें बहुत जगह पे आपको पता है कि जो गोल्ड ज्वेलरी है उसका डिमांड इमर्ज होता हुआ देखने को मिलता है। बात की जाए टाइटन का जो एक सीज़न है वो देखने को मिल रहा है। इसके पहले वाला जो साल था अपने आप में इनके लिए बहुत डिजास्टर था बिकॉज बहुत सारे इनके शॉप्स ओपन नहीं थे, इनकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन जैसे जैसे फेस्टिव सीजन आने लगा वैसे वैसे अगर आप देखें तो हमें आज के दिन दोस्तों 10% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। तो यही हमें समझना है कि मार्केट में कहाँ पे डिमांड इमर्ज हो सकता है। जितने बड़े एनालिस्ट होते हैं वो आपको बाइंग से रिकमेंडेशन कब देते हैं, जब उनको पता होता है कि कौन से स्टॉक्स में आने वाले कल में तेज़ी बरकरार हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, जितने भी जूते चप्पलें हो गए, ज्वेलरीज हो गए, जितने भी लाइक खाने पीने के सामान हो गए, जितने भी दोस्तों हमें लाइक पॉलीकैब जैसे शेयर्स हो गए, इन सब में आने वाले कल में तेज़ी देखने की लाइक उम्मीद है बिकॉज इन सब शेयर में एक ऑफकोर्स एक सेल्स ग्रोथ होगा और ऑफकोर्स अगर सेल्स ग्रोथ होता है तो इनमें एक हरियाली देखने को मिल सकती है। उसी बीच में ऑफकोर्स रिलैक्सो का भी एक एग्जांपल है, इसमें मैं रिलैक्सो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो रिलैक्सो ने भी दोस्तों आज हमें एक ब्रेकआउट दिया और एक ही दिन में दोस्तों 12% का अपसाइड दिखाया। आपको मैंने बहुत बार समझाया था, बताया भी था कि रिलैक्सो को आप टाइम मत करें और अच्छे स्टॉक्स में बने रहें। थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करता है, लेकिन जब रिवॉर्ड देता है तो बहुत लोग उसी स्टॉक को बहुत ही हायर प्राइस में खरीदते हैं। तो सर आप देखें तो जो रिलैक्सो का चार्ट पैटर्न है एकदम कंसोलिडेशन था। 3 महीना से इसने कोई पैसे नहीं बनाए थे। बहुत लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि भैया कमेंट की कर रहे थे रिलैक्सो रिलैक्स कब करेगा, तो भाई रिलैक्सो ने आज ही के दिन रिलैक्स कर दिया है। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने एक्शन लिया उनके पैसे बने, जिन्होंने एक्शन नहीं लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट कहीं नहीं भाग रहा है, मार्केट से पैसा कमाने का आने वाले कल में बहुत मौका है। तो जी हाँ, अभी के टाइम में फेस्टिव सीजन आने वाले हैं तो कौन सीजन में तो कौन से स्टॉक्स में डिमांड इमर्ज हो सकती है और इधर पे क्या नेगेटिव न्यूज़ है उसको फटाफट चेक कर लेते हैं। बात की जाए मैं डिस्कशन करने वाला हूँ बर्जर पेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप देखें सेंसिबली समझें तो बर्जर पेंट की बात की जाए तो अपने आप में ही एक ऐसा शेयर है जिसने कभी किसी को निराश नहीं किया। आपने जो भी लेवल पे लिया है या तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में है या फिर आप प्रॉफिट में ही होंगे बिकॉज लॉन्ग टर्म में यही सब स्टॉक परफॉर्म करते हैं। आज के भाव की बात की जाए 1.5% 1% के आसपास तेजी थी और इसमें एकदम 850 के लेवल पे एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। पीछे की जो वजह है मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप देखें तो पूरे साल भर में दोस्तों इसने अभी तक अंडर परफॉर्म किया, जहां निफ्टी ने एकदम आउट परफॉर्म किया है। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि मार्केट में पेंट की बात की जाए तो कभी ख़त्म नहीं होगी और पेंट हमेशा चलने वाला बिजनेस है और आने वाले दिवाली में पेंट के बिजनेस में काफ़ी इजाफा हो सकता है। लेकिन दोस्तों इधर पे प्रश्न है तो स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है, तो गैस इसकी एक वजह है वो है क्रूड ऑयल। जी हाँ दोस्तों, क्रूड ऑयल में एक कंटिन्यूसली तेज़ी बरकरार है और मार्केट में एक कंसर्न है कि अगर क्रूड में तेज़ी होती है तो इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ कोर्स बढ़ने के चांसेस है। लेकिन दोस्तों उसके लिए ओपेक बैठी हुई है, उसके लिए बड़े बड़े कंट्रीज बैठे हुए हैं जहाँ पे नेगोशिएशन चलता है। कभी भी दोस्तों क्रूड प्राइस में फॉल होता है वैसे ही इन सब स्टॉक्स में ब्रेकआउट होगा। तो ये टेम्प्रोरी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से अगर आप ऐसे स्टॉक को जो कंसोलिडेशन कर रहा है लंबे समय के लिए अगर इसको छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है गाइस इसकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मैं आपको कोई दगा हुआ स्टॉक नहीं बता रहा हूँ, आपको मैंने दिखाया है कैसे टाइटन में फेस्टिव सीजन आने वाला है, एक रैली हुई, कैसे रिलैक्सो में 3 महीना कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी एक चट्टान से मजबूत स्टॉक है। जितना चट्टान मैं रिलैक्सो को मानता हूँ और उसको मैंने नाम चट्टान का भी दिया है, उतना ही चट्टान दोस्तों मैं बर्जर पेंट को मानता हूँ। बर्जर पेंट की बात की जाए तो जी हाँ, अभी के टाइम में मुझे लगता है इसमें बहुत ही अच्छा मार्जिन है। अगर दोस्तों गलती से भी इस स्टॉक में गिरावट होती है तो भाई एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है और ये सब कंपनी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। आपने देखा ये कैसे
आज टाइटन ने 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप छू लिया है। इसका मार्केट कैप अगर दोस्तों देखें तो 80,000 करोड़ के आसपास है। तो आने वाले कल में 2 लाख करोड़ क्या, 5 लाख करोड़ क्या, 10 लाख करोड़ को भी छुएगा। बिकॉज पेंट इंडस्ट्री की बात की जाए अपने आप में ही कंपटीशन में अभी बात की जाए बहुत सारे नाम देखने को मिल रहा है, लेकिन यस जो रिनाउंड ब्रांड है वो चलते थे, चलते हैं, चलते ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये सब कंपनी कभी आपको निराश नहीं करेगी। आधा थोड़ा नॉलेज बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने क्या बताया कि फंडामेंटल ऑफ कोर्स हम लोग बताते हैं, सिखाते भी हैं, लेकिन यस एक्शन दोस्तों आपको लेना है। बिकॉज सबका रैशनल अलग अलग होता है। बहुत लोग क्रूड के प्राइस जो बढ़ रहे हैं, जो कि अभी के टाइम में $80 पर बैरल हो चुके हैं, उसके वजह से निवेश नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्प्रोरी है। बिकॉज इधर पे डिमांड एंड सप्लाई गेम चल रहा है। कभी भी अगर इसमें गिरावट होती है तो वैसे इन सब स्टॉक में जो उछाल आएगा लोग उधर पे घुस भी नहीं पाएंगे। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो प्रूवन मल्टीबैगर हैं, जिनके फंडामेंटल सही है, जिनके आरओई कंसिस्टेंट है, उसमें आपको बने रहना है। 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक का अगर आप पी देखें 95 दिखाई पड़ता है, ऑफकोर्स एक प्रीमियम वैल्यूएशन। लेकिन दोस्तों माल खरा सोना है, क्योंकि इनके आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, दोनों का इस 20 के ऊपर दिखाई पड़ जाते हैं। मैं इसी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आप देखें इनके जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 सालों में डबल डिजिट्स में रहे हैं। और अभी की बात की जाए तो इनका 2023 तक की बात की जाए तो 10,000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स प्लान है, जो अपने आप में ही बहुत ही ह्यूज है। कंपनी का कैपेक्स प्लान अगर ऊपर होता है तो जी हाँ, इसमें सेल्स ग्रोथ में ऑफकोर्स इजाफा आएगा। सेल्स बढ़ेंगे तो गैस प्रॉफिट बढ़ेंगे। और 15-17% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बनाती है, तो इनके शेयर में कम से कम हर साल 30% ग्रोथ दिखाई पड़ता है, जो अभी भी 208% के आसपास है। मतलब 20 से 25% का जो रैली है अभी भी ड्यू है, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज अगर आप स्टॉक का प्राइस देखें तो इनका जो CAGR ग्रोथ रेट है, मतलब इनका जो प्राइस रेट है दोस्तों, हमेशा 30% के ऊपर दिखाई पड़ता है। और अभी भी दोस्तों ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी गलती होगी अगर आप इसको हल्के में लेंगे। बिकॉज एक बार ये ब्रेकआउट देगा तो लोग इसी शेयर को महंगे में खरीदेंगे। अगर इनका आप ROE देखें तो कंटिन्यूसली बेसिस पे 20 के ऊपर हमें दिखाई पड़ जाता है। कंपनी के पास कितना रिजर्व है तो जी हाँ 3280 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो अपने आप में ठीक ठाक है। कंपनी की बॉर्डिंग्स की बात की जाए 634 करोड़ के आसपास है, जो क्वाइट दोस्तों मैनेजेबल दिखाई पड़ती है। होल्डिंग में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो देखें तो 75% का जो स्टेक है प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। FIS की बात की जाए, DIS की बात की जाए, उनका स्टेक माइनर सा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और रिटेल की बात की जाए तो उनका थोड़ा सा ये स्टेक दोस्तों इस क्वार्टर में कम होता हुआ देखने को मिल चुका है। मैं एक ही बात बोलूंगा वीडियो बंद करने से पहले, बर्जर पेंट की बात की जाए वीकली चार्ट में मैंने खोला है दोस्तों, वन डे का चार्ट नहीं है। तो अगर आप देखें तो इधर पे जाके इसको बहुत बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। और इधर पे अगर आप देखें तो एक बॉक्स स्टेट पे देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही ये कभी ब्रेकआउट हो सकता है। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो जी हाँ अभी के टाइम में थोड़े से डल देखने को मिल रहा है। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट में हमेशा हर एक स्टॉक नहीं भागता है। जो बाइंग जोन पे अवेलेबल है स्टॉक को चीज़ ना करते हुए उधर पर उठाइए। बिकॉज इसके पहले भी मैंने लेक्सो को बहुत बार बताया था और आपने देखा कि अभी क्या हाल देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से बर्जर आपके पास है तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना रिसर्च करें, आपके पैरामीटर में कंपनी फिट बैठती है। आपको अगर निवेश करना है अपने लाइक कोई पेन सेक्टर के स्टॉक में जो आने वाले कल में टिक जाएगा, उनके जो लाइक एक्जिस्टेंस है वो टिकेंगे, तो जी हाँ ये सब कंपनी फॉर एवर वाली है। और अभी का पेन दोस्तों लॉन्ग टर्म का गेन है। तो मेरे हिसाब से CMP में बाई करें। और गिरता है 800 के आसपास, 810 के आसपास, 770 के आसपास, 780 के आसपास, जो कि इसके पहले गिरा भी था। वहाँ पे गैस आपकी बाइंग बढ़ जानी चाहिए। एक बार भागेगा आपके सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। और सेम दोस्तों एग्जाम्पल मैंने क्या बताया कि पेशेंस और जो रिवॉर्ड होता है उसकी कहानी अलग होती है। अच्छे स्टॉक से पेशेंस दिखाएंगे, पैसे बनेंगे। आप कोई पेनी स्टॉक्स में 10 साल तक बैठे हुए रहेंगे, पैसे नहीं बनते हैं, तो उधर पे एक क्वाइट रिस्क होता है और उधर पे रिवॉर्ड भी नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से ये सब एक मल्टीबैगर थे, हैं और रहेंगे। छोटी मोटी नेगेटिव न्यूज़ हैं जो आने वाले कल में टल जाएगी। उससे अगर आप सोच रहे निवेश नहीं करें तो गलत अप्रोच है। मुझे लगता है आपके पास है तो कंटिन्यू करें, हमारे पास भी है, लेकिन पैसे एक दिन में नहीं बनते, याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे, माल लेके बैठे रहेंगे तो ही पैसे बनेंगे। तो मेरे हिसाब से मस्ट बाई वाली कंपनी है। आप चाहें तो अपने एनालिसिस करके इसमें फर्दर पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म बहुत वेल एंड गुड है। और इधर पे एक कॉन्सलेशन कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड जरूर करके दिखा सकती है। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।